चलो ध्यान दो, क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस आज पढ़ रहे हैं हम लोग। साइंस, इसमें पहला चैप्टर कौन सा है? पादप में पोषण। तो पादप में पोषण पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि पोषण है क्या। पोषण किसको कहते हैं? किसी को पता है? पढ़िए सब। नहीं ना पढ़ा। 8 क्लास में चल गया, 7 क्लास के गायब है सब। तब पोषण है, थोड़ा सा लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। पोषण क्या है? सजीवों द्वारा ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। अब पोषण हम करते कुछ है, कोई चीज़ ग्रहण करेंगे, पोषण, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ को हम ग्रहण करेंगे, ध्यान दो ऊपर, पोषक पदार्थ को ग्रहण करेंगे और इस ग्रहण करने की विधि को क्या बोलते हैं? पोषण। और ग्रहण कौन करेगा? सजीव। जितना सजीव है वो ग्रहण करेगा उसको, किसको? पोषक पदार्थ को। पोषक पदार्थ होता क्या क्या है, इसी क्लास में पढ़ने के लिए था। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण। और तुम लोग का होमवर्क रहेगा इसके लिए, जाकर के घरे मोबाइल मिले तो मोबाइल में चाहे कुछ में सर्च मार के देखना, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, विटामिन किस किस चीज़ में पाया जाता है, वसा किस किस चीज़ में पाया जाता है। ठीक है, इन तीनों को सर्च मारना है तुम लोग को। अभी पोषण को क्या है हम अभी बताएं, सजीवों द्वारा ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। यहाँ ध्यान देना है, वहाँ ध्यान नहीं देना है, नहीं तो मारे लगेंगे। अब पोषण 2 प्रकार के, पोषण 2 प्रकार पढ़ेंगे। एक पादप में पोषण, एक पढ़ेंगे पादप में पोषण और दूसरा पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। इंग्लिश भी चलेगा। इस पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब जंतुओं में पोषण करेंगे और पादप में पोषण। पहले जंतु यहाँ, तो इस चैप्टर में पढ़ना है, क्लास 7 के पहला चैप्टर साइंस है, पादप में पोषण, और दूसरा चैप्टर है जंतुओं में पोषण। जंतुओं को कहीं कहीं प्राणी भी दे देता है, प्राणियों में पोषण। मैया यहाँ ध्यान दो। अब इस पादप पोषण में क्या है? तब पादप पोषण करेगा कौन? वैसा जीव जो, मैया वहाँ ध्यान है, यहाँ ध्यान रहना चाहिए। वैसा जीव जो भोजन स्वयं बनाता हो। स्वयं क्या करता हो? बनाता हो। उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी, यानी ऑटोट्रोफ है, स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कौन सा है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा भोजन खुद बनाता है। अब पेड़ पौधा भोजन बनाएगा तो, हाँ, हरा पौधा, इन्हीं की सूखा हुआ हरा पेड़ पौधा ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था, किधर लिखे थे? सजीव, और सजीव हरा पेड़ पौधा ही होगा। तो वैसा जीव जो भोजन स्वयं बनाता है उसको स्वपोषी। लेकिन एक और होता है इसका, विषमपोषी। इसी में पढ़ेंगे विषमपोषी। विषमपोषी भी जाएंगे तो विषमपोषी कितने प्रकार के होंगे? यह लगभग 3 प्रकार।
कौन कौन? एक पर एक पर हम क्या, स्वपोषी, और दूसरा विषम पोषी। रुक जाओ, सब आ जाएगा, सब। स्वपोषी, विषम पोषी। स्वपोषी कैसे करेगा, इसका कौन सा विधि है? आखिर जो पौधा स्वयं खाना बना रहा है, यानी कोई भी जीव है जो अपने भोजन स्वयं बना रहा है, तो स्वयं बना रहा है किस विधि से? उस विधि का नाम है प्रकाश संश्लेषण। अब इस प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस ना हो, प्रकाश संश्लेषण को। विषम पोषी 3 प्रकार, सबको भी डिफाइन करेंगे, उसके बाद सबको एक एक करके परिभाषित कर देंगे, चैप्टर खत्म। इतना ही चैप्टर है। विषम पोषी में पहला आएगा परजीवी, दूसरा है कीटभक्षी, और तीसरा पढ़ेंगे मृतजीवी। यह सब पौधा होता है। परजीवी पौधा है, कीटभक्षी भी पौधा होगा, और मृतजीवी भी पौधा होगा। तो इन तीनों को डिफाइन करेंगे। इन तीनों को डिफाइन करने के बाद एक डिफाइन करेंगे सहजीवी अबंध। सहजीवी अबंध। और लास्ट पॉइंट है पेड़ पौधों के साथ बैक्टीरिया से संबंध, यानी बैक्टीरिया कैसे काम करता है और पेड़ पौधे के साथ। तो चलो काला बंद करिए इसको। तो चलो प्रकाश संश्लेषण एकदम समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण करते कैसे हैं बताओ? प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? हम या पेड़ पौधा? पेड़ पौधा। अब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा तो इसको चाहिए क्या क्या? इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? वाटर हो गया। इतना तो इंग्लिश समझ में आएगा सबको। किसकी उपस्थिति में होना चाहिए? सनलाइट। अब नीचे क्या लिखेंगे हम? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। उसके बाद तैयारी क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। या 7 क्लास के सिर्फ किताब में दिया हुआ, और 7 क्लास के लेवल है। जब 10th क्लास में जाओगे तो 10th क्लास के लेवल में लेके चलेंगे, ठीक है। अब चलो इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें हम करेंगे क्या? अब कैसे प्रकाश संश्लेषण करता है? तो मान लो कि ये पौधा है, पत्ता पड़ा गया, पेड़ पौधा भी हो गया। तो नहीं ऐसा बनाती है? सब बना लेती होगी। अब इस पेड़ पौधा में इसको हम एक कट भाग को काट रहे हैं। इस पत्ता के एक भाग को काट रहे हैं। काट लिए। अब इस पत्ते में अंदर होते हैं ऐसे ऐसे भाग, इस तरह भाग हो गए पत्ते में। पत्ता में इस ढंग से भाग है।
और कहीं कहीं ऐसे ऐसे बिंदु टाइप का दिखाई देगा। ये सब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं रंध्र कोशिकाएं। रंध्र कोशिकाएं। और इस भाग को बोलते हैं क्या? रंध्र। रंध्र को क्या बोल सकते हैं? इसको पोर। पोर, पोर मतलब छिद्र भी होता है ना। पोर मतलब छिद्र होता है, इसको छिद्र बोल दो। छिद्र, यानी इसको इंग्लिश में लिख देते हैं पोर। अब करता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है? अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है ऊपर से? सूर्य से। और सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करेगा? नहीं, वायुमंडल से। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा। अब यहाँ से ग्रहण करने के बाद जैसे ही ग्रहण करेगा तो पेड़ पौधा में पहले से पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसा होता है? तो पेड़ पौधा में क्लोरोफिल हरा एक वर्णक होता है। ये सब याद रखना, ये सारा पूछेगा। क्लोरोफिल क्या है? एक हरा वर्णक है। हाँ, ग्रीन पिगमेंट। अब हरा वर्णक क्लोरोफिल अभी क्या हुआ? एक्टिव हो गया। किसको पढ़ने से? सनलाइट को होने से। इसलिए इसको नीचे रखे हैं। सनलाइट जैसी पड़ा पेड़ पौधा पर तो क्लोरोफिल का हुआ? एक्टिव हो गया। क्लोरोफिल जैसे एक्टिव हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से क्या हुआ? अवशोषित किया, एब्जॉर्ब किया। अब वाटर इसको कहाँ से मिलेगा? तो जड़ से मिलेगा। तो जड़ से कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर एक उत्तक होता है। उत्तक पढ़ने को मिलेगा क्या कि उत्तक है क्या? उत्तक कितने प्रकार के हैं? उत्तक एक वजह होता है जिसका नाम है जाइलम। एक उत्तक है जो जाइलम। अभी क्या किया कि जैसे जल को क्या किया? नीचे से भेजना स्टार्ट किया। कहाँ? किसके पास? पत्ती के पास। अब इस पत्ती को क्या किया? यहाँ से पत्ती खाना बनाना अपना चालू करेगा। अब जैसे ही यहाँ से चालू किया तो यहाँ क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बताए थे अभी कि कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट बनाया और हमको क्या हुआ? ऑक्सीजन रिलीज किया हम लोग के लिए। लेकिन इस कार्बोहाइड्रेट में मन में प्रश्न आएगा कि आखिर ही बनाया तो पूरा पेड़ ग्रोथ करता है। बनाता तो खाना पत्ती है, लेकिन पूरा पेड़ ग्रोथ कर रहा है, पूरा पेड़ बढ़ रहा है, किसी का जड़ बढ़ रहा है, तो ये कैसे बढ़ रहा है? तो यहाँ पर इसके शरीर में यानी इस पेड़ पौधे में एक उत्तक होता है यहाँ भी, जिस उत्तक का नाम क्या है? फ्लोएम। यानी जाइलम का काम है कि जल सभी जगह पहुँचाना, और फ्लोएम का काम है कि पत्तियों से भोजन सभी जगह पहुँचाना। अब इस कार्बोहाइड्रेट, अब मन में क्वेश्चन ये यहाँ पूछेगा कि बताओ कि कार्बोहाइड्रेट सर कि पेड़ पौधा में कैसे संचित रहेगा? तो पेड़ पौधा में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित रहता है। संचित मतलब उपस्थित रहता है स्टार्च के रूप में। कहीं कहीं इसको दे देगा मंड, ठीक है, मंड या इसी को बोलते हैं स्टार्च। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मंड दे दिया, मंड हम पढ़वे नहीं किए, स्टार्च नहीं पढ़ा। तो चलो दोनों पढ़ लिया, मंड और स्टार्च। आई है किस क्लास में? 7 क्लास में। इस 7 क्लास में हम तो पढ़ा रहे हैं 7 का हो, देखो क्लास 7 लिखा हुआ है। आई 6 क्लास में भी तनी मनी इसका ये ओवरव्यू देखने को मिलेगा। इसलिए 6, 7, 8 पढ़ो साइंस, बरियार हो जाएगा। 9वां 10वां कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है, आराम से क्लियर होते जाएगा साइंस का नंबर। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बताओ, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको स्टोमेटा कहते हैं, यानी रंध्र। अभी ने बताया कि छोटे छोटे छिद्र है
छोटे छोटे छिद्र हम देख नहीं सकते, जिसको क्या बोलते हैं, ऑस्टोमेटा। बायोलॉजी के टर्म है, बायोलॉजी के टर्म में कुछ इंग्लिश भी याद रखना पड़ेगा। प्योर हिंदी अगर बायोलॉजी में पढ़ेगा तो नहीं हो पाएगा संभव, कुछ चीज़ समझ ही नहीं आएगा। तो बायो टर्म इंग्लिश ही आसान होगा। ऑस्टोमेटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र। तो चलो ये हो गया। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझ हैं। आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझनी है तो आप पढ़ेंगे विषम पोषी। समझ में आ रहा है सबके कि और इसको मंथन किया जाए, समुद्र मंथन होगा और विष निकलेगा। सब शंकर जी पीने के लिए तो रेडी ही हैं ना हो। समुद्र जितना मंथन होगा उतना विष निकलेगा, और जितने विष निकलेगा शंकर जी उतने पिएंगे। चलो अब क्या पढ़ना है, विषम पोषी। विषम पोषी के एक प्रकार को इसको पढ़े हम परजीवी, दूसरा कीटभक्षी, और तीसरा क्या पढ़े मृतजीवी। उसके बाद अंतिम में पढ़ेंगे 2 पॉइंट, सहजीवी या बंध, और पेड़ पौधों के साथ बैक्टीरिया का क्रिया, बैक्टीरिया कैसे काम करता है। तो परजीवी किसको कहते हैं, ये सब पौधा के प्रकार में है। तो वैसा जीव जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो, किसी दूसरे पर निर्भर हो। यहाँ लिख सकते हैं शॉर्ट में कि दूसरे पर निर्भर, दूसरे पर निर्भर होगा उसको परजीवी। अब ऐसा कौन सा हो सकता है, एग्जाम्पल में देखो। नहीं, मशरूम यहाँ चल जाएगा ना। एग्जाम्पल है अमरबेल, हाँ जाओ। अमरबेल, अमरबेल देखिए साहब, देखिए साहब तो नहीं मैया, हाँ बुक में देखो दिया हुआ है, दिख रहा है कि दिखाना पड़ेगा तो नहीं क्या। अमरलाता देखा होगा। अब ये अमरलाता होता कैसा, ये कुछ हो गया, पेड़ हो गया। कलाकारी तनी तनी समझ जाओ। ये सब नोट्स में ऐड होगा ना, तब नोट्स देखने में सही लगता है कि नहीं। हम जो पेयर बनाए हैं वो पेयर में ये सब चित्र देखेगा तो अच्छा लगेगा ना हो। अब इस अमरबेल का काम क्या है, अमरबेल इसमें लटपटाल रहता है, जिसको देहात में बोलते हैं अमरलाता, अमरलाता कहते हैं। अब ये अमरलाता करता क्या है, तो अमरलाता अपनी जड़ को इसके साथ जकड़ लेता है और इसके अंदर जो भी कोशिकाएं पदार्थ हैं उसको क्या करता है, अवशोषित करता है, इसको अवशोषित करता है। चलो परजीवी समझ में आया। अब आते हैं कीटभक्षी। कीटभक्षी पौधा किसको कहते हैं, वैसा पौधा जो कीटों को खाता होगा, कीटों का भक्षण करता होगा। कीटों को
कुछ भी दे रहने दो। क्या है? कीट भक्षी, कीट भक्षी पौधा होता है। अब यह कीटों को खाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में घटपर्णी का पौधा, जिसको फीचर प्लांट भी बोलते हैं। अब मन में यहाँ डाउट होगा कि सर आखिर बताइए कि एक पेड़ पौधा है जो कीटों को कैसे खा रहा है? कीटों को खाता है कौन? घटपर्णी पौधा। अभी खाता कैसे है? पेड़ पौधा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, देखने में भी लगेगा और ये पेड़ पौधा भी होगा। ज़्यादा बड़का पत्ता होगा ना, हो पत्ता तो शो के लिए बना दिए इसमें। हाँ होता है कोई कोई। नींबू के पेड़ देखा है क्या? अब चलो, अब इसमें कैसे करेगा? कीटों को कैसे खाएगा ये हम देखेंगे। कीटों को खिया के देखेंगे, है ना? हो हाँ, कीटों को खिया करके देखेंगे। अभी बैठो सीट पे। मान लो कि पेड़ है और यहाँ पर फूल निकला। चलो हम यहाँ पर निकाल दें क्या इसको? फूल इस ढंग से निकाल दिए। अब जब फूल निकालेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें परागण की क्रिया होगा। जहाँ पुंकेसर, स्त्री केसर सब पढ़ाएंगे, जब आगे बढ़ेंगे तब कि कौन में कितना डिटेल चाहिए, इसमें उतना डिटेल नहीं चाहिए। अब यहाँ परागण की क्रिया होगा। अभी देखे में क्या है? सुंदर। अब ध्यान देना है, जे जितने सुंदर उतने लतखोर, चाहे लड़का हो या लड़की। तो सुंदर देख के आकर्षित नहीं होना है, आकर्षित होला तो गेला, यानी देहात में लटकला तो गेला। अब इस क्या है? फूल क्या है? बहुत अच्छा दिख रहा है। अब ये अच्छा काहे ला दिख रहा है? अब एक काम बनाएगा ये, किसको? कीट पतंग को। अब कीट पतंग को या क्या करेगा? ये आकर्षित करेगा। ये अच्छा दिख रहा है ना? जैसे अगर लाइक तू लोग अच्छा दिखेगा तो गर्ल्स लोग आकर्षित होगा। यानी जे हिम क्रीम ज़्यादा लगा रहा है वो नुकसान है। ज़्यादा हिम क्रीम लगा रहा है, हिम क्रीम मतलब समझ रही है सब ना, स्नो पाउडर और कुछ कुछ होता है। अब उस हिम क्रीम को क्या कर रहा है? लगा रहा है। और जैसे ही लगा रहा है तो समझो कि एक दिन नुकसानदायक है, वो खतरनाक लड़का हो सकता है। अगर वो लड़का लगा के चल रहा है हिम क्रीम, या तो उसके पास कुछ काम नहीं है, वो आवारा हो गया है, नहीं तो उसको बेचारा भूखासल है, घूम रहा है एने ओने बेचारा घूम रहा है। अब घूम रहा है जैसे जैसे, छोड़ दो उसको मत कहो। अब एने ओने घूम रहा है, इसका मतलब है क्योंकि कुछ न कुछ कारण से घूम रहा है। अभी बेचारा ये क्या है? पेड़ पौधा ये फूल को चमकदार बनैले है। अब चमकदार ही बनैले है तो क्या हुआ? ये कीट पतंग अच्छा देखा, और जैसे ही अच्छा देखा तो एक प्रति क्या हुआ? आकर्षित हो गया, ओकरा भी भिड़ी गया। तो कह रहा कि ठीक है तो जाओ भिड़ी। तो यही जा गया भिड़ी, कहाँ बैठ गया? परागन पर। अभी बैठ गया ना, तो ये जो इसका पत्ता था फूल को, ये धीरे धीरे जैसे मुड़ना स्टार्ट करेगा, इसको बंद कर देगा। कहानी यही जिंदगी में काम है, यही जिंदगी में भी तोनियों का काम है। किसी के अंडर में गया वो कैप्चर कर लेगा, सुंदरता देख के गेला तो कैप्चर बना ले, आ जैसे कैप्चर बना देता तो तोरा जंकर ले। अब तू मरबा के का करबा तू जाना।
अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसके अंदर क्या हुआ, कीड़ा मकोड़ा गया, अब इसको पैक बना दिया। अब पैक वो नहीं, दारू वाला पैक नहीं हो ना, तो समझना कि दारू वाला पैक बन गया, अभी बंद कर दिया। तब बताओ कि किसी भी व्यक्ति को अगर या जीव जंतु को अंदर अगर पैक कर लिया जाए, हवा ना बाहर से मिले, तो जिएगा कि मरेगा? मर जाएगा। तो जैसा ऐजा आया तैजा से को क्या होता है, एंजाइम सिक्रेशन होता है, डाइजेस्ट एंजाइम, नुकीदार नहीं होता, एंजाइम होता है। जैसे में हम लोग के अंदर एक एंजाइम होता है, हम लोग खाते हैं ना, तो पचाने का मेन काम कौन करता है? हमारे अंदर मुंह से पानी निकलता कभी कभी, इसको सलाइवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवा, या इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, हिंदी में इसको बोलते हैं लार ग्रंथि। कभी कभी कोई सोता है ना तो वो टपका है, तो अन्यों के टपक रहा है वो मिठाई देख के, लेकिन के टपकने लगता है स्टार्ट। अब यहाँ क्या किया, एक एंजाइम सिक्रेशन किया, और जैसे एंजाइम सिक्रेशन किया, कीड़ा मकोड़ा जड़ के खाक, यानी जब मर गए। अब जैसे ही मरा तो इसके अंदर से जो भी प्रोटीन और विटामिन मिला, खनिज लवण तो जड़ से मिलेगा, या प्रोटीन और विटामिन मिला, इसको ये और करेगा, धीरे धीरे फिर क्या करेगा, झुकेगा। इसको देख लेते हैं, ये धीरे धीरे क्या करेगा बाबू, झुकेगा। झुकेगा कहला कि ओकर अंदर हड्डी गुड्डी जितना रहेगा, अब पंख नीचे गिरा देगा, पंख वो सब नीचे गिर गया। अब फिर से ये अपना रोल में क्या हुआ, आ गया। और जैसे ही खाना खा लिया, तब बताओ कि और खिलेगा, माने कोई और के मुँह आ दिया तो और खिलेगा ही। और उसी जिंदगियों में होता है, पहले सुंदरता दिखाओ, लड़का नहीं करता है काम, ज़्यादा लड़के ने काम करता है सब, आकर्षित करो, आकर्षित करने के बाद अगर पास आ गया तो उसको पहले मरोड़ो, पैसा ठगो, है ना हो, और उसके बाद छोड़ दो। जब पैसा आ ही गया तो क्या होगा, अपने आप में खिल जाएगा, तो जो साइड में, तब वो सब नहीं होते, उसको भेज दिया। अभी फिर से क्या करा, दोबारा खिल गया, एकदम तरोताजगी के अनुसार साधु संत बन गई। साधु संत हम कुछ नहीं, हम कुछ करवे नहीं किए। फिर से दूसरा, अभी बताओ, जितने अच्छा होगा उतने कीड़ा मकोड़ा क्या होगा, आकर्षित होगा, और जितने इसके नज़दीक जाएगा उतने काम खत्म होता ना जिंदगी के। तो इसलिए सुंदरता देकर आकर्षित नहीं होना है। इस 7 क्लास में पढ़ लिया तो कीटभक्षी पौधा समझ में आया, घटपर्णी के पौधा किताब में होगा, इसमें भी होगा, टैब में भी, हाँ वही है। चलो, हाँ घटपर्णी के पौधा देखो यहाँ लटकल है। अच्छा बैठो, देखो ये घटपर्णी के पौधा है ना, यही लटकी लतखोर है ना हो, आकर्षित करता है लोग को, और सब विटामिन और प्रोटीन ले करके फिर कहते हैं कि जाओ बाहरी जाओ। चलो अब आते हैं कुछ कीटभक्षी समझ में आया, परजीवी समझ में आया था, अब आते हैं मृतजीवी। कीटभक्षी इसलिए समझा देंगे कि बहुत हाली समझ में नहीं आता सबके, धीरे धीरे। अब मृतजीवी पौधा किसको कहेंगे, वैसा पौधा जो किसी सड़े गले पदार्थ से क्या हुआ, अपना भोजन प्राप्त करता है। अब सारे गले से कैसे प्राप्त कर लेगा, कोई भी चीज़ सारा गला रहेगा उससे क्या करेगा, अपना भोजन प्राप्त करेगा। कौन, मृतजीवी। अब इसमें एग्जाम्पल कौन होगा, छाता को क्या बोलते हैं हम, मशरूम। मशरूम हो गया,
एक और कवक भी आता है इसमें, कवक। ये उल्टा सीधा दोनों करेगी तो कवक ही आएगा। एनू से पढ़ो कवक, ओनू से पढ़ोगे तो कवक। तो इन दोनों क्या है, सारे गले पदार्थ। अभी सारा गला पदार्थ कहाँ देखला होगा या दिलवाई? कहीं कहीं अगर गांज चाहे नेवारी सनल देखला है, ऊपर छाता उगा है, वही है कोई कहल जाए मशरूम। उसी के बनता है। जो बाजार में मशरूम बिकता है वो दूसरा रहता है। बाजार के मशरूम खाएगा तो वो दूसरा रहेगा, लेकिन इसको ये छाता, इसको देहाती में बोलते हैं। चाहे कभी कभी इसको बोल देता है लोग गोबर छाता बोलता है ना। हो जरूरी नहीं है, मैंने बताया अभी सारे गले पदार्थ पे उगेगा। चाहे लकड़ी जहाँ सर गल गया वहाँ उग गया। अभी सारे गले पदार्थ गया तो उगा कैसे, ये अभी नहीं, आगे आगे बताएंगे। आखिर फिर ये भी बताएंगे आगे चल करके कि अगल बगल का ज़मीन है, इसमें धान की खेती ज़्यादा उपजती है, धान ज़्यादा उपजता है जल्दी। आखिर ये क्या क्यों उपजता है जल्दी? पेड़ पौधा बागान के बगल में जो भी ज़मीन रहेगा वो जल्दी उगेगा, धान जल्दी उगता है। बड़ा हो जाता है, उसको काटने भी पड़ सकता है, इतना बड़ा हो जाता है। आखिर वो काहे हो जाता है ये आगे पढ़ाएंगे। एक वर्ड खाली बता दे रहे हैं, अगर कहीं पढ़ेगा तो ह्यूमस होता है एक वर्ड, ह्यूमस। यही पढ़ा है, ये बढ़ेगा तो धान जल्दी बढ़ेगा, ये जैसे कमेगा तो वहाँ जमीन क्या होता है, बंजर होते जाएगा। ये ह्यूमस है क्या? तो ह्यूमस को आगे पढ़ाएंगे, छोड़ दो, ज़्यादा डिटेल ना जाओ, न तो फिर कहानी बेकार हो जाएगा। अब चलो मृतजीवी समझ में आया। अब मृतजीवी समझ में आया तो जैसे कीट भक्षी एगो उदाहरण समझिए देहाती लैंग्वेज में, और उसी अब एक और लैंग्वेज में समझाते हैं। एक पढ़ना है कुछ सहजीवी अबंध। शोरगुल क्या कर रहा हूँ? सहजीवी अबंध, सहजीवी अबंध पढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना हम लोग को? पहला पॉइंट सहजीवी अबंध, दूसरा बैक्टीरिया जो पेड़ पौधों के साथ काम कैसे करता है और कैसे इसका जीवन चलता है। चलो ये हाथ में रहना। तो सहजीवी अबंध किसको कहेंगे बताओ? हाँ, सहजीवी अबंध। सहजीवी अबंध किसको कहते हैं? सह मतलब क्या होता है? सह मतलब जुड़ा हुआ। कहीं कहीं पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा होगा कि सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर पढ़ा है। तो उसी है जो है ना सह जीवी, माने सह माने दो गो जीव एक दूसरे में क्या कर रहा है, संबंध बना रहा है। हम तोरा बिना ना, तू हमरा बिना ना, यही है सहजीवी अबंध। समझ में आया? सहजीवी अबंध क्या कहता है? अगर हम तुम्हारे पास जो खाना पहुंचा रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ सामग्री अगर पहुंचा रहे हैं, तो उसके बदले तुम भी खाना दो, और नहीं देगा तो काम गड़बड़ है, कहानी खराब है ना। यानी एक दूसरे पर निर्भर हो, उसको क्या बोल देंगे हम? सहजीवी अबंध। यानी इसको बोल सकते हैं कि वैसा जीव जो एक दूसरे पर निर्भर हो। निर्भर होगा ना, जीवनों में निर्भर होता है, लइकन होता है ना, हम तोरा बिना ना, तू हमरा बिना ना,
यही में लेकिन के पढ़ाई चौपट हो जाएगा ना। इसमें परिभाषा, किताब का परिभाषा क्या कहता है? किताब बड़ी बड़का को बताता है बात, और बात कहता है कि सजीवीय बंद कहते हैं। बड़का बात नहीं बताना है, छोटे छोटे बातों में पूरा समेट लेना है। हम इसका नोट से लिखवा देंगे, ठीक है। यानी दूसरे पर निर्भर हो। अब ऐसा कौन सा पेड़ पौधा होगा जो दूसरा पर निर्भर होगा? और में दोनों चीज़ आएगा तब ना हो, एक दूसरे पर निर्भर होगा। अभी पेड़ पौधा में एगो बताए थे, एगो उत्तक होता है, जाइलम उत्तक, एक फ्लोएम उत्तक, वो एक दूसरे पर निर्भर है ना। तो पेड़ पौधा को बढ़ाने के लिए है, लेकिन उत्तक है वो हमारे पौधा चाहिए जो एक दूसरे पर निर्भर हो। तो वह कौन सा पौधा होगा जो एक दूसरे पर निर्भर होगा? तो उस पौधा का नाम है लाइकेन। लाइकेन, यह लाइकेन कहाँ से प्राप्त होता है या कौन सा समूह का होता है? यह एक समूह होता है, पेड़ पौधा का एक समूह है जिसको कहते हैं थैलोफाइटा ग्रुप। थैलोफाइटा, ये तो उन्हीं का पढ़ना नहीं है, लेकिन जान लो, सुनेगा तो जान जाएगी ना। थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इकाइनोडर्मिटा, ये सब पढ़ने को मिलेगा आगे चल करके, अभी पूरा नहीं। ये सब किताबिया में लिखल है। अब चलो लाइकेन, ये लाइकेन मिलेगा थैलोफाइटा समय। या लाइकेन प्राप्त कैसे होता है? जब तो के अम्ल क्षार लवण पढ़ाएंगे, एसिड बेस और साल्ट, तो लाइकेन पढ़ाएंगे। तो लाइकेन प्राप्त कहाँ से होता है? एक लीचेन नामक पौधा होता है। लीचेन नामक पौधा से प्राप्त होता है कुछ लाइकेन। अब यहाँ हम देखेंगे कि लाइकेन है क्या। अभी लाइकेन में दो गो चीज पाया जाता है, एक को कहते हैं शैवाल और दूसरे को कहते हैं क्या? कवक। शैवाल को क्या बोलते हैं? एल्गी। इसको बोलते हैं फंगी। एल्गी और फंगी, शैवाल और कवक। अभी काम क्या करता है? ध्यान दो, बातें ना करो। अगर हम पढ़ाते रहते हैं तो उन्हें बात करता है तो दो चीज़ की डाउटें होती है, या तो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, और दूसरा अगर नहीं है तो हमको पढ़ाने नहीं आ रहा है ना। दुए तरीका से क्या होता है, लेकिन बात करता है आपस में, तब नहीं, वो तो अपना रूल है। अब चलो शैवाल और कवक पर छोड़ दो, ये सब क्लास में बातें करना, क्योंकि कभी कभी हमें भी डाउट होता है, हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नहीं समझ में आ रहा बच्चों को, तो आओ तरगाई लेके चलो, चेतने गहराई लेके चलो, आओ गहराई लेके चलें, गहराई लेके चल रहे ना तुम लोग के। अभी शैवाल है, कवक, ये देखला है कहाँ? एगो नाम सुनी है, काई। काई एक प्रकार के पौधा है जिसको बोलते हैं शैवाल। आई कवक कहाँ पाया जाए? शैवाल और कवक। अचार चाहे रोटी में भुअरी लगल देखला है? भुआ, हाँ, ब्रेड में जल्दी लगता है। ब्रेड तोड़ करके रख देगी 1-2 दिन, तो नमी और आर्द्रता के संपर्क में जैसे ही जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? भुअरी धर लेगा। यानी ऊपर कवक है, वो एक जीव है और पेड़ पौधा के काम कम करेगा। अभी पौधा मान लो कि है लाइकेन, तो ये शैवाल क्या होता है? ऊपर होता है और कवक होगा नीचे। लाइकेन में शैवाल ऊपर, काय ऊपर रहता है ना। पूछेगा कि सबसे छोटा पौधा कौन सा है? सबसे छोटा पौधा यही है, काय, जिसको शैवाल बोलते हैं। ये अंग्रेजी में एल्गी, मीनिंग सही कर लेना, देख लेना। एल्गी मतलब ये सही है ना? एल्गी या फंगी सही है ना?
तो शैवाल और कवक ये एक दूसरे पर निर्भर है। ये क्या करेगा, ऊपर से कोई चीज़ गैस लेगा, खाना बनाएगा, तो खनिज लवण चाहिए ना, तो कवक कहेगा कि तो ले जाओ हमारा विषय, हम तोरा दे थिए तू हमरा दिए, है ना। हम तोरा अगर पानी देबो तो तू हमरा खाए ला दी है, न तो फिर पानी ना देबो। एकदम ये घर में करती है सब भाई बहन। बहन जब खाती रहेगी तब बहन कहेगी पानी दो, तब भाई तो ठीक हो तो दे थियो, लेकिन हमरो खाइया दी है टेमुआ पर, और न तो अगला दिन से पनिया में मिलता, है ना। मुस्कान बोलती होगी मैया मामू को हम खाए ला दी थी वह, लेकिन हमरो जे चाहे वो दिया बाजार से। नानी नानी को कहती है ना ये काम हम करी थी, हमरो ये काम होए के चाहिए, है ना। हो इस सभी के घर में है, लेकिन वाला काम सब कर रहा है। यानी हम ये काम कर रहे हैं, हमारी काम बदल, ये काम होना चाहिए, और ना काम हुआ तो अगला दिन से ये काम ना होगा, ना कर दो, बात खत्म, चाहे मारा चाहे कुछ, है ना। और दशहरा के टाइम में तो आओ, यदि पर दीपावली आयल है उस टाइम में तो आओ सा करेगा, ये काम करी थी वह घर पोछा करबू, लेकिन हमारा पराका चाहबो कहेगा ना। हो आ पराका ना देबो तो सफाई ना होता, और सफाई करने के बाद दिवाली आएगा, पराका ना मिलेगा तो फिर क्या हो, मुँह फुलाना स्टार्ट, आ जेकर जेकर मुँह फुलत तो फिर डंटों से मुँह फूले लगत। चलो लाइकन समझ में आया। देखो जनरल भाषा में समझ में आ रहा है ना। हो एक दूसरे पर डिपेंड हो गया। एक दूसरे पर डिपेंड हो गया ना। हो तब चलो सहजीवी बंद हो, समझ में आया। और सब खाली गर्दा गर्दा गर्दा। अब सहजीवी बंद के बाद एगो चीज आओ बचल है तो नहीं के जेकरा में कोची है मैया लोग, बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया को पेड़ पौधा से कैसे काम करेगा, कहाँ ध्यान है वो, पेड़ पौधा से कैसे काम करेगा ये में देखते हैं ना। अब इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। अभी पाया कहाँ जाएगा, फिर से इसको समझेंगे। ये पाया कहाँ जाएगा, यह ज़्यादा पाया जाता है जो दलहन पेड़ पौधा देखा है उसमें पाया जाता है। हाँ, जितना दलहन पौधा है उसमें जड़ के रूप में, जड़ में पाया जाएगा। अब मान लो कि ऐसे बना दिए, कहेगा कि सांप बना दिए, टमाटर के पौधा ऐसे ही नहीं हुआ है, ये नहीं होनी घूमल तुमल, जिसको लाता बोलते हैं ना, लाता पढ़ते हैं, लाता झाड़ी वृक्ष पढ़ी है। तब मान लो कि मटर के पौधा है, हम मान के चलेंगे ये वो काम नहीं करना है कि एगो पंडित जी कहलन जजमान ही गलन ना, तो पंडित जी कहलन, मान लीजिए पंडित जी ये गौरा गणेश है, जजमान कहता है कि कैसा मान ली, ये तो गोबर है, ताकि मान लीजिए ना कि गौरा गणेश है, नहीं मानेंगे, कैसे मान लेंगे कि गौरा गणेश ही गोबर है, ताकि मान लीजिए। तो जजमान अस्तायित पछतायित मान लिया, चलिए मान लिए, पूजा पाठ हुआ संपन्न, तब पंडित जी के खाना होगा ना। हो तो जजमान क्या किया कि गोईठा के एकदम पानी में फुला दिया, थरिया में परोस दिया, चम्मच दे दिया। मान लीजिए बाबा ये पुआ है, उठाइए और मारिए एकदम स्टार्ट, तो कि क्या किया है, ताकि आप ही ना बोले थे कि मान लीजिए, तो आप भी मान के खाइए चुपचाप, ना तो देख रहे हैं कोना में मारी होगा स्टार्ट, फिर समझ में आएगा आ जाएगा।
खाइए। अच्छा बताओ कि यहाँ भी मानल जा रहा है, ठीक है। और फिर मत कहना कि सर जी आप मनवा ही रहे हैं, तो हर चीज़ एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको मान लेते हैं। अभी मटर के पौधा है, यहाँ जड़ है, अभी जड़ में क्या पाया जाएगा? एक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। अभी राइजोबियम के है काम क्या? तो ये पेड़ पौधा को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? खाना तो बनाएगा, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता? नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन है तो यहाँ दिमाग में ये प्रश्न उठेगा, आगे चल के चाहे कोई पूछ ही देगा, ये बताओ कि अगर ये नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगा तो ये मटर के पौधा है, इसमें भी पता होगा हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन है। अभी 78% नाइट्रोजन ऊपरे है, इस खाना बनाने के लिए नाइट्रोजन ले सकता है ना, बढ़ने के लिए। तो कहता है कि हम नहीं लेंगे, ये तो बाहरी है, हम नहीं वापस करेंगे एब्जॉर्ब। तो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं करता। कौन नहीं करता है? मटर का पौधा। कहता है कि हमको इससे काम नहीं है जा, इस नाइट्रोजन से। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यह है गैसीय रूप में, यानी गैसीय फॉर्म में, गैस के रूप में है। हमारे वायुमंडल में जो भी है तो सब गैस के रूप में नाइट्रोजन। तब पेड़ पौधा को चाहिए नाइट्रोजन, क्या? गैस के रूप में नहीं। पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में लेता है, लेकिन नाइट्रोजन गैस के रूप में नहीं लेगा। अब गैस के रूप में नहीं लेगा तो इसको क्या चाहिए? लिक्विड फॉर्म में चाहिए। लिक्विड मतलब द्रवित के रूप में आना चाहिए। द्रव मतलब पिघला, जिसे जल हुआ है। तो अब इसको क्या करेगा कि इस नाइट्रोजन को कौन एब्जॉर्ब करेगा? बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया? राइजोबियम। ये एब्जॉर्ब किया, कहा कि आओ फिर नज़दीक आओ, तो गैस के रूप में है तो हम पेड़ पौधा नहीं ले रहा है, यानी एकर ऊपर ही कुछ बाप समझ लेते हैं। अब एकर ऊपर ही गार्जियन है, ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है गैसीय रूप में। तब यहाँ नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कौन किया? बैक्टीरिया। कौन सा? बार बार बैक्टीरिया का यूज नहीं करेंगे, राइजोबियम। राइजोबियम क्या किया? एब्जॉर्ब किया। अब ये एब्जॉर्ब करके इसको क्या बनेगा? अब जैसे नाइट्रोजन नहीं जाएगा तो ये नाइट्रेट के रूप में चेंज होगा। ये केमिस्ट्री के रूप में है। 8वां क्या है? वो लो नाइट्रोजन सर्किल अलगे पढ़ाएंगे, उसको सर्किल पढ़ाएंगे नाइट्रोजन का सर्किल। यहाँ है मिट्टी से पोषक के पुनः पूर्ति। देखो हाँ नहीं, अब देखो यहाँ से नाइट्रेट का हुआ लिया, अब इसको क्या किया? द्रवित के रूप में। द्रवित समझ में आता है सबके ना? ना तो कहेगा तो एक दिन बैच ले लेंगे, जिसको कहते हैं ठोस तरल गैस। ये 9th क्लास में इसे पढ़ना है। हमारे आसपास के पदार्थ 9th क्लास के पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये दूसरा चैप्टर है, केमिस्ट्री है। ये सब के अगर लेंगे तो 6-6, 7-7 दिन टाइम लगेगा, इतने डिटेल पढ़ाएंगे। इसलिए हाल ही यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहे हैं। चलो इसको द्रवित रूप में चेंज किया। अब द्रवित रूप में चेंज करेगा तो इसको क्या करेगा? ये बढ़ेगा ना, ये तो अपना बढ़ेगा। अब यहाँ काम क्या है कि द्रवित रूप में इसको चेंज कर दिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इस द्रवित रूप अगर कम पड़ जाता है, राइजोबियम की सेवा समाप्त होने लगता है, बैक्टीरिया मरने लगता है। किसी भी खेत में लगातार अगर फसल उपजाएगा
तो बैक्टीरिया वहाँ के क्या होगा, समाप्त होने लगेगा। तो इसको समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर खाद डालते हैं, और खादवा पर लिखल रहता है नाइट्रोजनी उर्वरक, पढ़ा है, इस पर लिखा रहता है नाइट्रोजनी उर्वरक। वह नाइट्रोजन जैसे ही जाता है क्या करते हैं, छींटते हैं, तो वह क्या होता है, पिघल जाता है, यानी वह द्रवित के रूप में बदल जाता है, और उस द्रवित से ही पेड़ पौधा क्या होता है, ज़्यादा फलता फूलता और खिलता है। तो ये चैप्टर तो नहीं के क्या हुआ,